पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट इस वक्त पूरी दुनिया की तनकीद की जद में है। एक तरफ हमारे स्पिनर हैं जिनके अंदर कोई स्पिन की क्वालिटी नजर ही नहीं आती, और दूसरी तरफ दुनिया के टॉप स्पिनर हैं जो इस वक्त वर्ल्ड कप के अंदर बल्लेबाजों को नाके चने चुबवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। आज का जो व्लॉग है वो पाकिस्तान के स्पिन डिपार्टमेंट के नाम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमरा के साथ मैं हूँ शहरोज अहमद है। पाकिस्तान के स्पिन इस वक्त पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। बाबर आजम जो स्पिनर लेके गए, जो उनके वजीर थे, जो उनके मैच विनर थे, जिनको वो हमेशा डिफेंड करते हुए आ रहे हैं, मुसलसल 3 हार के बाद वर्ल्ड कप के अंदर बाबर आजम उन्हीं के अगेंस्ट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने लग गए हैं। कुछ प्लेयर्स के एटीट्यूड पे सवाल उठने लग गए हैं और कुछ की परफॉर्मेंस और स्किल लेवल पे सवाल उठने लग गए हैं। बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जुमला बोला कि हमारी जो है वो स्किल्स उस लेवल की नहीं है। तो ये जो स्किलफुल बॉलर आपने तैयार किए हैं पिछले 4 साल पे, जिन पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये आपने ही किया बाबर आजम। अगर बात की जाए मोहम्मद नवाज की, बात की जाए शादाब खान की, तो ये जो प्लेयर तैयार किए हैं टीम के अंदर, ये बाबर आजम ने तैयार किया है। बाबर आजम ने हर सीरीज, हर टूर्नामेंट, पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप, 2 एशिया कप और अब ये वर्ल्ड कप, इसकी कुर्बानी दी है पाकिस्तानी फैंस ने बाबर आजम के लिए। इसके अंदर जो प्लेयर सेलेक्ट किए गए वो बाबर आजम ने सेलेक्ट किए। बाबर आजम चूंकि कप्तान थे और बोर्ड ने हर उनको वो राइट दिया जो उनको चाहिए था। बाबर आजम ने जिस प्लेयर की डिमांड की, बोर्ड ने वो प्लेयर उनको दिया, और अब जो है पाकिस्तान जो पूरी दुनिया के आगे एक्सपोज हो गया। असल में बात यह है कि अगर कंपैरिजन किया जाए दुनिया के स्पिनर का और पाकिस्तान के स्पिनर्स का, तो उनमें फ़र्क क्या है। मैं नवाज को लेता हूं। नवाज का कंपैरिजन किया जाए जडेजा के साथ, रविंद्रा के साथ, किश महराज के साथ, जो लेफ्ट आर्मर स्पिनर इस वक्त वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। मोहम्मद नवाज चूंकि लेफ्ट आर्मर है, तो उनकी बॉल हमें वो शार्प टर्न होती हुई नज़र नहीं आ रही। अब राइट हैंडर बैटर के आगे अगर आप टर्न कर रहे हैं, तो आपकी जो बॉल है वो बाहर को निकलनी चाहिए, टर्न होनी चाहिए, शार्प टर्न होनी चाहिए, जैसे जडेजा ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किया, रविंद्रा ने जो किया, जो इस वक्त जो दुनिया के लेफ्ट आर्मर है। लेकिन अगर उनका कंपैरिजन किया जाए नवाज के साथ, तो नवाज की बॉल जो है वो किसी पे टर्न नजर ही नहीं आती। तो यहाँ पे जो है वो टर्निंग ट्रैक है। यही बात बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की है कि अगर चेन्नई की जैसी पिच के ऊपर अगर हमने हमारे स्पिनर्स ने आउट नहीं करने, तो फिर कहाँ पे जाके करने हैं। तो यही बात है कि हमारे स्पिनर्स के अंदर वो स्किल लेवल नहीं है। तो यहाँ पे डिसाइड वो यहाँ पे ये मिक्सचर इसका निकलता है कि हमने जो है वो इन्वेस्ट गलत स्पिनर्स के ऊपर किया है। शादाब की बात करें तो दुनिया के जितने भी लेग स्पिनर है, जिसके अंदर राशिद खान की बात की जाए, आदिल रशीद की बात की जाए, अगर लेफ्ट आर्मर की बात की जाए तो कुलदीप यादव आप देख लें कि किस तरह से वो आते हैं और आते ही जो है वो 5 खिलाड़ियों को आउट कर देते हैं। एशिया कप के अंदर उन्होंने हमें जो है वो आईना दिखाया। अब वर्ल्ड कप के अंदर भी उन्होंने जिस तरह से उस दिन आउट किए क्रूशल टाइम पे आके, तो वो जो स्पिनर है वो लेग स्पिनर है जो या लेफ्ट आर्मर है, वो जब भी पिच करते हैं बॉल को, तो उनकी सारी जहां पे वो पिच करना चाहते हैं वहां पे बॉल उनकी पिच होती है। लेकिन अगर हमारी स्पिनर्स की बात करें तो इनको एक बाहर निकल के आप शॉट लगा दे बड़ा, जैसे रोहित शर्मा ने किया, उसके बाद इनकी पूरी की पूरी लाइन लेंथ बिगड़ जाती है। उसके बाद कोई भी बॉल जो है वो कोई फुल टॉस जा रही है, कोई बिल्कुल बाहर जा रही है। ये तो मैं स्पिन की बात कर रहा हूँ। इसके बाद व्लॉग करेंगे फास्ट बॉलिंग पे भी, जिस तरह से मोहम्मद शामी जो बाहर बैठे हुए थे आए और आते ही 5 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। दूसरी जन्म हमारे जो है वो हारिस राव की जो पिटाई हो रही है, इन पे अलग डिबेट करेंगे। अभी मैं स्पिन पे फोकस कर रहा हूँ कि शादाब की बात की जाए तो वो हमने असल में हमारा क्राइटेरिया क्या है, ये बॉलिंग बैटिंग कर लेता है, इसको टीम में रख लो। अब स्पिनर को सिलेक्ट करते वक्त हमने यही किया है कि यार शादाब और नवाज चूंकि बैटिंग भी कर लेते हैं, तो इनको टीम के अंदर रख लो, और वो इसी चीज़ ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। दुनिया के जो दूसरे टीमें हैं वो प्रॉपर 5 बॉलर रखती हैं अपनी टीम के अंदर, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया जी, ये बैटिंग कर लेता है, इसको भी टीम के अंदर ले आओ। ये थोड़ी सी अब स्पिनर को अब सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया आपका ये है, तो इस तरह से आप कैसे दुनिया के जो है वो बड़ी टीमों के अगेंस्ट जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर स्पिनर से आउट करेंगे। यही ये वो क्राइटेरिया था जिस वजह से हमारा बेड़ा गर्क हुआ है। हमने प्रॉपर स्पिनर, ओरिजिनल स्पिनर जो है वो लेके नहीं आए। बैटिंग की वजह से हमने स्पिनर्स को जज किया, उनको टीम के अंदर ले आए। अबरार एक प्रॉपर स्पिनर था, हमने जो है उसको रिजर्व में डाल दिया। एशिया कप के अंदर हमने उसको नहीं लेके आए। उसामा मीर की बात की जाए तो अगर आपने उसको खिलाना था ना, वो एक प्रॉपर स्पिनर है, अगर आपने उसको खिलाना था
तो आप उसको इससे पहले एशिया कप देते, जो इससे पहले अफगानिस्तान वाली सीरीज थी वो खिलाते, ओडीआई सीरीज, लेकिन आप उसको अचानक से वर्ल्ड कप के अंदर लेके आए। प्रेशर जब आपकी टीम पे आ गया, आपने उसको अचानक से खिलाया और कहा आप भी परफॉर्म करो, तो इस तरह से आपकी टीमें जो है वो नहीं बनती, इस तरह प्लेयर नहीं बनते। लेकिन आपने जो है वो पहले अपने मनपसंद प्लेयर खिलाए और जब प्रेशर सिचुएशन आई वो उसामा मीर को आगे डाल दिया कि अब आप जो है हमें विकेटें लेके दो। तो इस तरह से आपकी टीम का कम्बिनेशन और आपकी टीम ख़राब होती है। तो स्पिनर्स की अगर कंपैरिजन ओवरऑल देखा जाए तो ये बड़ा गर्व किया उस चीज़ ने, जो हमने ओरिजिनल और क्वालिटी वाले स्पिनर जो हैं वो प्रॉपर स्पिनर टीम में अंदर नहीं डाले। हमने सिर्फ बैटिंग की बुनियाद पे, शादाब अगर आपकी टीम का कम्बिनेशन बनाता है, अगर आप वो बड़ा प्लेयर है तो उसको यार बैटिंग कहो कि आप बैटिंग करें, स्पिन के आपको सारे ओवर नहीं करवाएंगे, कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी 2-4 ओवर करवा लेंगे। 10 ओवर वाला बॉलर वो नहीं है, माजरत के साथ, क्योंकि जिस तरह की उसकी बॉलिंग है ना, यहाँ पे ओडीआई के अंदर 50 ओवर हैं और आपने पूरा जो है वो प्लेयर को आउट करना होता है, 3-4-5 खिलाड़ी आउट करने होते हैं। यहाँ पे आप 10 प्लेयर जब तक आउट नहीं करोगे आपकी टीम नहीं जीत पाती। टेस्ट के अंदर, वनडे के अंदर आपको पूरी की पूरी टीम आउट करनी पड़ती है, फिर आपकी जो है वो आप जीत पाते हैं। तो हमारे जो स्पिनर्स हैं उनको विकेट टेकिंग एबिलिटी उनके पास है नहीं, वो बस रन्स को रोक सकते हैं, बल्कि वो भी नहीं रुकते, वो भी आज उनकी ठीक ठाक आजकल पिटाई हो रही है। तो ये ओवरऑल कंपैरिजन था कि दुनिया के जो स्पिनर लोग हैं उन्होंने जो है वो इन्वेस्ट किया है अपने स्पिनर्स के ऊपर, जो ओरिजिनल टॉप के स्पिनर है विकेट टेकर, लेकिन हमने जो है वो आर्न और रेलू के टीम के अंदर डाले और जिसका नतीजा ये निकला है कि अब हमें जो है वो विकेट ही नहीं मिलती हमारे स्पिनर्स को। तो ये जो है वो हमारे ओवरऑल इसका नताइज जो यही निकलते हैं कि हमने जो है वो इन्वेस्ट ही गलत प्लेयरों पे किया है, गलत बॉलर्स पे किया है। इस साथ सिनेरियो पे आपका क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि जो हार है हमारा वर्ल्ड कप के अंदर, जो ये हाल हो रहा है, इस पर जो है वो कप्तानी इसका वजह है, या हमारे स्पिनर्स है शादाब और नवाज़ की परफॉर्मेंस है, या हमने इन्वेस्ट ही गलत प्लेयरों पे किया है? क्या समझते हैं कि कौन से स्पिनर जो है वो हमारी टीम के अंदर होने चाहिए? ये सब चीज़ों पे आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।